तब लोग ट्रैवलिंग चलकर करते थे, लोग चलकर ट्रैवलिंग करते थे और एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए करीबन 1-2 महीने भी लग सकते थे। उस वक्त कोई इंसान अपने साथ अगर नींबू रखता तो उसका ये बेनिफिट होता कि अगर वो कभी डिहाइड्रेट हुआ, अगर उसके पास पानी नहीं है, नदी अगर नहीं कहीं पर, तो नींबू काटकर वो हाइड्रेशन ले सकता था, डिहाइड्रेशन से बच सकता था अगर नींबू है। और इसके अलावा उसमें विटामिन सी भी जो ऑफकोर्स और ऊर्जा भी देता है। तो मैंने कहा मिर्ची क्यों खाने के लिए हम इसी टोन में बात कर रहे थे बिकॉज हम थे ही उस एज के बच्चे। तो कहते नहीं, मिर्ची खाने के लिए नहीं था बिल्कुल भी। दरअसल इसी रास्ते से सफर करते वक्त कई बार तो पूरी फैमिली ट्रैवल करती थी, पूरी फैमिली, पूरा झुंड चलता था, वहीं पर जंगल में सोते थे। अगर कोई स्कॉर्पियन, कोई बिच्छू या कोई सांप अगर आके उनको डस ले तो मिर्च खाकर चेक करते थे। अगर उस मिर्च का तीखापन अगर लगे तो सांप जहरीला नहीं था, कोई टेंशन नहीं। अगर उसका तीखापन चला जाए, अगर हमें तीखा नहीं लगे तो सांप जहरीला था, बिच्छू जहरीला था, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो प्रथा चलती गई, बाहर निकलने से पहले जो नींबू मिर्च की प्रथा चलती गई, आज भी वही फॉलो कर। तो तब जाके मुझे बचपन में लगा था कि यस, हम दरअसल वो सारी चीजें नहीं जानते हैं जो जानने चाहिए। तो वहां पर हमारा थोड़ा सा जो प्राइड है वो खत्म हो गया था। लेकिन एक बात तथ्य तो है, सच तो है कि हमारे वक्त का जो क्रिएटिविटी था हमारा, वो शायद थोड़ा सा ज्यादा था आज के कंपैरिजन में। जैसे सर ने भी कहा मोबाइल फोन के बारे में, नॉल हमारे वक्त का जो क्रिएटिविटी था। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे टीचर ने एक बार हमसे क्वेश्चन पूछा था कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग ऑन द बोर्ड व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ चॉक। चॉक के और दूसरे यूजेस कौन से हैं राइटिंग के अलावा? तो हम बच्चों ने, किसी ने कहा कि हाँ सर चॉक, उस पर हम स्कल्पचरिंग कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, उसको हम तोड़ तोड़ के किसी को मार सकते हैं वेपन की तरह, या किसी का ध्यान ले सकते हैं ऐसा। फिर किसी ने कहा नहीं सर, अगर इंक गिरा है अगर कहीं पर तो उसको हम सक कर सकते हैं उसको, उस चॉक के सहारे। फिर किसी ने कहा कि नहीं सर, वो चॉक जो है उसका पाउडर बना के हाथों पे लगा सकते हैं तो वेट लिफ्टिंग भी होता है। किसी ने कहा कि नहीं, वो जो चॉक है उससे हम रंगोली बना सकते हैं। किसी ने कहा हम हॉपस्कॉच बना सकते हैं, खेल सकते हैं। ऐसे तरह तरह के दूसरे दूसरे एग्जाम्पल्स आए। किसी ने कहा सर इसका पीएच लेवल जो एसिड का वो पता कर सकते हैं, एसिड अगर इसमें डाले तो उसका रंग बदलता है, तो उसके रंग के अनुसार उसका कितना पीएच लेवल है वो पता कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आए। आज मैं यही क्वेश्चन जब मेरे बच्चों से करता हूं, मुश्किल से 2 या 3 मुझे आंसर आते हैं। वो फेंकने का आता है, बस खाली फेंक सकते, मार सकते और नहीं आता। मतलब मैं जो फील करता हूं, आई डोंट नो कि आपका क्या ओपिनियन है, बट दिस इज माय सब्जेक्टिव ओपिनियन कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, मे बी मोबाइल फोन्स के चलते। आज भी देखता हूं कि जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया मेरे क्लास में, उसने कहा कि मुझे मैथमेटिक्स तो अच्छे से आता है, बस बाकी सब्जेक्ट का टेंशन है। तो मैंने उसको क्वेश्चन दिया कि अच्छा ये आप माइनस करके दिखाइए, आपके सामने शायद मैं यहां पर, होप सो यहां पर दिखाई देगा आपको, मैं दोनों तरफ लिखता हूं। क्वेश्चन वॉज ओनली सिंपल, दिस वॉज द क्वेश्चन के 1000 में से 823 आप माइनस करके दीजिए, ऐसा। यहां पर भी लिखता हूं मैं 1000 माइनस 823, दिस वॉज द क्वेश्चन। अब बच्चे ने कहा कि नहीं सर 0 में 3 जाता नहीं है। तो मुझे फिर, तो मैंने कहा अच्छा फिर आप क्या करेंगे? मुझे बाजू वाले 0 से लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ले लो। कितने से? उधर भी 0 है, नहीं होगा, उसके बाजू से 1 लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ले लो। नहीं सर उधर से भी नहीं। अब बच्चा 10th के लिए आता है, 10th के एडमिशन के लिए आता है। आपके साथ भी यही मेरे ख्याल से हो रहा है, बिकॉज हमने वो जमाना देखा जहां पर मोबाइल फोन नहीं था, थोड़े हम भी क्रिएटिव थे। यकीन मानिए जब से मोबाइल फोन आया तो हमारा भी क्रिएटिविटी खत्म होते जा रहे हैं। मैंने भी इंस्टाग्राम अभी 2-3 महीने पहले, मुझे तो सर ने थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बताया कि जरूरी है, बिकॉज हमारा प्रमोशन होता है वेदा एडटेक का, तो मुझे भी यूज करना पड़ रहा है। तो अब मैं थोड़ा सीख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब भी मैं अभी हाथ में मोबाइल फोन ले रहा हूं, इंस्टाग्राम जैसे घर पे जाके बैठता हूं, कभी 1 घंटा निकला समझ में नहीं आता। अभी कल की बात है, मैंने कहा देख, मेरी वाइफ से मैंने कहा अरे लड़का तो लड़की बन गई। तो मेरी वाइफ कहती लड़की बन गई नहीं, लड़की बन गया। कैसे टीचर, जेंडर तो समझो। मैंने कहा जेंडर इसको नहीं समझता, मुझे क्या समझे। आपने मुझे देखा होगा ऐसे कुछ। तो 1000 माइनस 823 हमने बचपन में, जब मैं मेरे दोस्तों के साथ जो मैच करता था, तो हमने इसका एक उपाय निकाला था कि ऐसा क्यों करे, 0 में से 0, 1-1 रुपए से भीख मांगना पड़ता है, वो मिलता ही नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है। हम क्यों ना इसमें से 1 हटा दे, इसको 999 समझे, और इसमें से भी 1 हटा दे, इसको 822 समझे। मैं कह रहा हूं कि हम इसमें से भी 1 हटा दें तो ये 999 हुआ, इसमें से भी 1 माइनस करें, दिस इज 822। तो फिर तो सब्ट्रैक्शन इजी है बहुत।
10 माइनस 2 अगर 8 है, या 10 माइनस 8 अगर 2 है, तो 10 से भी एक माइनस करेंगे 9, और 8 में से भी एक माइनस करेंगे 7। 9 माइनस 7 तो इजी है आपके लिए। ये सोचने के लिए वक्त नहीं है, क्रिएटिविटी खत्म हो गई। मेरे ख्याल से उनका जो नॉलेज है बच्चों का आजकल, वो सिर्फ इंस्टाग्राम से शुरू होकर वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे खत्म हो जा रहा है। हमारे एग्जाम्स में भी बच्चों की चालाकी हमें दिखाई दे रही है। एग्जाम्स में भी मैंने कुछ पेरेंट्स लास्ट टाइम आए थे, उनके साथ मैंने शेयर भी किया था कि मेरे ही एग्जाम के पेपर में ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन था। एक बच्चे ने ट्रू फॉल्स का आंसर कैसे लिखा था। अब देखिए, ट्रू फॉल्स का आंसर ये कुछ ऐसे था। अब मैं भी सीख रहा हूं दरअसल ट्रू फॉल्स का आंसर। ये ट्रू फॉल्स का आंसर लिखा था बच्चे ने। मैं पढ़ रहा हूं, कभी ट्रू भी दिखता है, कभी फॉल्स भी दिखता है। रॉन्ग दिया तो आएंगे बच्चे कि नहीं सर फॉल्स कैसे, मैंने ट्रू लिखा है। एक मैंने कविता पढ़ी थी मोबाइल पर, थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगा अगर मुझे याद है तो, कि सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पर आकर प्रवचन देते हुए कहा कि अगर मोह माया से दूर होना है तो मुझे लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पहले जब मेरा बेटा घर से बाहर निकलता था तो तब भी मेरा जी घबराता था। घड़ी पर एक टक मेरी आंखें होती, मैं आस पड़ोस पूछता, उसका इंतजार करता। मगर आज बड़ा ही बेबस हूं मैं, खुद का खुद ही पर बस नहीं चल रहा है और मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। खुद का खुद ही पर बस नहीं चल रहा है और मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। और ना मैं चिल्ला रहा हूं, ना किसी को पुकार रहा हूं। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है। अभी मैंने मेरे बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसको जवान कर दिया है। कि अभी मैंने मेरे बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसको जवान कर दिया है। जिस किसी ने भी इसका आविष्कार किया हो उसको नमन हो। इसने हमारा सुख छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, एक साथ बैठकर बतियाने वाला परिवार छीना है। कि छीन लिया है इसने नई पुस्तक की सुगंध को, और छीन लिया है इसने निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इस मोबाइल ने कुछ अजीब सा परोसा है। आज मेरे बच्चे को गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। फैक्ट तो है, यथार्थ तो है। खैर, मैं इससे पहले कि टॉपिक से और भटक जाऊं, हम तो टीचर हैं, हम जब भी खड़े रहेंगे तो ऐसी डिस्कशन होता रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं डिस्कस करने यहां पर आपसे आया हूं, विच इज वेदा विश्वास। थोड़ा सा सर ने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया आपको। वेदा विश्वास, जैसे सर ने कहा कि हमारा बच्चों पे विश्वास और बच्चों का हम पर विश्वास, ये बहुत जरूरी है। पिछले कई सालों से चलता आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। दरअसल कॉन्सेप्ट ना कहकर मैं कहूंगा दिस इज द वे ऑफ लाइफ। हमें ऐसे ही जीना, हमें ऐसे ही रहना है। विश्वास कहते हैं कि विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। क्योंकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुझे हिस्ट्री में विश्वास दिखाई देता है चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य पर, और चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य पर। तब जाकर पूरी मौर्य डायनेस्टी बनी, आप जानते हैं। जब मैं इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे दिखता है विश्वासघात जयसिंह का पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसके चलते फिर मोहम्मद घुरी आए और जानते हैं कि किस तरह से वो हराकर चले गए। जब मैं साइंस पढ़ता हूं तो मुझे दिखता है विश्वास सुनीता विलियम्स का। मेरे ख्याल से उनको आईएसएस स्पेस स्टेशन पर लेके जाने वाली साइंस होंगी, लेकिन रिटर्न आना इनके विश्वास पे डिपेंड था। उनके विश्वास ने उनको फिर से पृथ्वी पर, आप देखिए ना, 7-8 दिन के लिए गई सुनीता विलियम्स, 9 महीने बाद आई, जैसे मानो उनका नया जन्म हो गया है हमारे पृथ्वी पर। जब मैं पढ़ता हूं ज्योग्राफी तो मुझे फर्डिनेंड मैगेलन का विश्वास दिखाई देता है, जो पृथ्वी से एक छोर से निकले और पूरा चक्कर लगाकर दोबारा उसी प्लेस में आ गए। मेरे ख्याल से विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशन के लिए। बच्चों का अगर विकास होना, अगर प्रोग्रेस होना, तो हमारा विश्वास उन पर, बच्चों का विश्वास हम पर बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ आपको लास्ट यही कहना है कि हम बच्चे को कैटेगराइज नहीं करते हैं। बच्चा आपका 50s में है, 90s में, 70s में, डजंट मैटर। सब बच्चे हमारे लिए एक जैसे, सारे बच्चे हमारे जैसे। हम उनके सुख दुख में उनके साथ हैं, आप हमारे सुख दुख में साथ रहेंगे। वो कहते हैं कि जो सुख में किसी का साथ दें, जो सुख में साथ दें उन्हें रिश्ते कहते हैं, जो दुख में भी साथ दें उन्हें फरिश्ते कहते हैं। वी वांट कि आप हमारे सुख दुख में साथ दें, हम बच्चों के सुख दुख में साथ देंगे।